चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजो लोककल्याणार्थं त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या ज्ञान वृतवरवपु सीताया युहिरं भक्त्या ज्ञान वृतवरवपु सीताया युहिरं। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी, यहाँ के ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान है। रामचरितमानस में कहते सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम छुरी चुग पानी। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुत सरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान कीरा। सिया राम जय जय राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निरमल मति पाऊं। सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन जाई। राम सिया राम जय जय राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम। हो सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम
राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव पार्वती बैठे हुए हैं। पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा कि भगवान राम के जन्म का कारण क्या है। तो उसमें एक कारण बताते हैं कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दिया था। तो यहाँ पार्वती कहती है कि कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति किन्ना। रमापति ने क्या अपराध किया था, क्योंकि उनके गुरु है ना। तो यहाँ भगवान शिव हंसने लगे, कहने लगे कि देखो कोई मूढ़ कोई ज्ञानी कोई नहीं है, भगवान राम जिसको जैसे बनाते वैसे बन जाते हैं। कहते कि हिमालय में एक बहुत अच्छी गुफा थी, एक बहुत सुंदर आश्रम था। तो नारद मुनि भगवान का नाम करते करते वहां बैठ गए और समाधि लग गई। कहते ऐसी समाधि लग गई, समाधि टूट नहीं रहे। इधर इंद्र को बहुत चिंता होने लगी कि ये जो क्या मेरा इंद्रासन अधिकार करने के लिए तपस्या कर रहा है क्या। तो उसने कामदेव रंभा अपसरा सबको भेज दिया उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। देखिए ये जो नारद मुनि की कहानी है ना, ये साधक की कहानी हम देखेंगे। देखिए कोई भी साधक भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करेगा ना, तब क्या होगा मालूम है। भगवान का नाम करते, पहले तो नाम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नाम करते करते उनके मन में कामना वासना जागृत होती। देखिए ये सब हम देखते हैं, कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, इंद्र क्या है ये सब अपसरा को भेजता है, ये सब रूपक मात्र है। हम देखे जब भगवान बुद्ध ने तपस्या की तो मार का आक्रमण हुआ था। हम देखते हैं कि भगवान यीशु ख्रिस्ट ने जब साधना की तो कहते शैतान आया था कि ये सब तुम पृथ्वी भोग करो। जो भी साधक भगवान को पाने का प्रयत्न करेगा तो उसके मन में कामना वासना का उदय होगा, लेकिन कामना वासना से विचलित नहीं होना। हमको भगवान का नाम करते रहना चाहिए। यहाँ नारद मुनि ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा तो क्या हुआ, कामदेव विफल हो गए और कामदेव प्रशंसा करने लगे, आपने काम और क्रोध को जीता है। देखिए साधक जीवन में कहते कि काम कांचन को छोड़ना कठिन है, कीर्ति को छोड़ना बहुत, कीर्ति को छोड़ना ये बड़े बड़े लोगों की बस की बात। बहुत लोग फंस जाते, ये नाम यश इसमें फंस जाते। देखिए ये एक साधक की कहानी, हमको ये कथा से प्रेरणा मिलेगी। नारद मुनि ने काम क्रोध को जीता लेकिन कीर्ति में फंस गए। जब यहाँ कहते कि बहुत प्रशंसा करने लगा कामदेव का, आप जैसे महान कोई नहीं है, आपने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, अहंकार आ गया। देखिए साधक का यही पतन होता है, अहंकार आ गए। भगवान शिव के पास गए कि मैंने काम क्रोध को जीता है। भगवान शिव ने समझाया कि देखो ठीक है, आपने ये मुझे बात बताई, भगवान विष्णु को मत बताना। लेकिन यहाँ क्या हुआ, शंभु दिन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहा। हित का उपदेश दिया लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। भरद्वाज कौतुक सुनु हरि इच्छा बलवान। यहाँ याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को राम कथा सुना रहे, बोले देखो भरद्वाज हरि की इच्छा बलवान। अब यहाँ कहते हैं एक बार नारद मुनि भगवान का नाम करते करते कहाँ जा रहे हैं, वैकुंठ जा रहे हैं। एक बार करतल बर बीना गावत हरि गुणगान प्रवीणा। भगवान का नाम कर रहे, बहुत बढ़िया नारायण का नाम कर रहे हैं। हम भी 2 मिनट भगवान का नाम करेंगे।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। नारायण का नाम करते करते जा रहे नारद मुनि, और कहाँ वैकुंठ में पहुंचे। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। भगवान विष्णु बैठे हुए, हरसी मिले उठी रमा निकेता। भगवान विष्णु उठ गए, आई आई पधारिए, बैठे आसन ऋषि समेता, उसको बिठाया पास में। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिन न किन्नी मुनि दाया। कि आपने बहुत दिनों से दाया नहीं की, क्या बात है, कहाँ थे आप। काम चरित नारद सब भाष। देखिए नारद मुनि रामचरित करते, लेकिन यहाँ कामचरित करने लगे। जदबी प्रथम बरजी शिव राके, भगवान शिव ने मना किया था भगवान विष्णु को मत कहना, लेकिन यहाँ कहा। और तब तो बहुत प्रशंसा करने भगवान विष्णु, कहने ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करही मन भव पीरा। तुमको काम क्या करेगा, तुम तो ब्रह्मचारी हो। तब नारद कहु सहित अभिमाना। देखिए नारद जी अभिमान सहित कहते हैं, क्या कहते हैं, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, सब तुम्हारी कृपा। लेकिन अंदर में अहंकार है कि मैंने किया। करुणा निधि मन दीख विचार। देखिए यहाँ भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है, मन को समझ सकते हैं। वो जो अहंकार के साथ बोल रहे हैं कि आपकी कृपा से किया, उसको पता लग गया। यहाँ करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकेरु गर्भ तरु भारी। अहंकार का बीज रोपण हो गया है नारद मुनि। अब भगवान विष्णु ने सोचा कि मुझे बीज को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, वरना क्या है, बीज से बड़ा वृक्ष हो जाएगा। यहाँ भगवान विष्णु ने सोच लिया, अब तो बस भगवान विष्णु के पास से नारद मुनि जब जा रहे हैं, तब क्या किया, भगवान विष्णु की मायावी नगर रचना किया। ऐसा मायावी नगर रचना किया, वहां सब जो स्त्री पुरुष थे ना, वो देखने में बहुत सुंदर थे, कामदेव रति जैसा। वहां के थे शीलनिधि राजा था वो नगर का, और वहां शीलनिधि राजा कोई कन्या थी, उसका नाम था विश्वमोहिनी। देखिए विश्वमोहिनी वे तो वैसे माया ही है, और कहते इतनी सुंदरी थी कि सचमुच पूरा विश्व को
मोहित करने वाली थी। अब जब नारद मुनि नगर में गए तो शीलनिधि राजन आई पधारी पथरी ले गए, उसका चरण धो दिया, सिंहासन पर बिठाया और कहा कि देखिए ये मेरी कन्या है, उसका स्वयंवर होगा, उसको पति कैसा मिलेगा आप बताइए। और यहाँ कहते हैं कि देखी रूप मुनि बिरति विसार, जैसे नारद ने उसका रूप देखा, ये तो माया है ना, बड़ी बार लगी रहे यारी, देखते रहे, अरे ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। लक्षण तासु बिलो की भूलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने, कैसे लक्षण बताइए। तो उसमें ऐसा था, हाथ में ऐसी रेखा थी कि जो अमर होगा, जो युद्ध में कोई जिसको नहीं मार पाएगा, इसके साथ विवाह होगा। लेकिन यहाँ के नारद में उल्टा बोलने लगे, नारद में जो यही बरही अमर सोही हो, इसको जो शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। बात ये थी अमर होगा वो शादी करेगा, लेकिन ये नारद में उल्टा बोल रहे हैं कि जो शादी करेगा अमर हो जाएगा। समर भूमि ते ही जीत न कोई, उसको जो शादी करेगा उसको कोई जीत नहीं पाएगा। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूपसन भाखे, कुछ बोला कुछ नहीं बोला। अब नारद मुनि ने जब उसको देखा, नारद ने सोच लिया कि मुझे इसके साथ शादी करनी। अब उसका रूप उसके मन में ऐसे बस गया। यहाँ कहते हैं कि करो जाई सूरी जतन विचारी, जेही प्रकार मोहि बरे कुमारी का स्वयं बरे, कैसे मेरे साथ शादी हो, जप तप कछु न होई ते ही काल। अब तो जब तक कुछ नहीं हो रहा है, वो क्या सोच रहे, हे विधि मिले ही कवन विधि बाला, इसके साथ मेरी शादी कैसे हो जाए। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि नारद मुनि भगवान के आश्रित है। नारद मुनि सोच रहे कि मुझे इसको पाना है, इसके साथ शादी करना है, तो ये ऐसा वेश होने से तो शादी नहीं होगी। सुंदर मेरा वेश होना चाहिए, सुंदर रूप होना चाहिए। तो मैं सुंदर रूप किसके पास मांगू, हरि सन मांगू सुंदरता ही, वो ही जात घरुवती भारी, मोरे हित हरि सम नहीं को। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, भक्त में जो ये श्रद्धा हो जाए कि भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं है, और जो भी मांगने भगवान के पास ही मांगे। भगवान क्या करेंगे, मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान वही करेंगे जिसमें हमारा मंगल। देखिए यहाँ नारद मुनि को पता है कि भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं है, तो क्या करें, भगवान को बहुत पुकारने लगे। बहुविधि विनय किन्नते ही काला, भगवान को इतना पुकारा जैसे हम देखते चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान को जैसे पुकारते हैं, वैसे यहाँ नारद मुनि पुकार है। चैतन्य महाप्रभु कैसे पुकार है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पुकारने लगे, प्रभु आप आ जाइए। और यहाँ कहते जैसे पुकारने लगे भगवान प्रकट हो गए। प्रगटे हूँ प्रभु कौतुकी कृपाला, भगवान क्या नारद क्या चाहिए तुमको। नारद ने कहा कि देखिए आपके सिवा मेरा कोई हित करने वाला नहीं, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करम सोवेगी दास में तोरा, मैं आपका दास हूं, मेरा हित कीजिए, क्या चाहिए, मुझे सुंदर रूप चाहिए। भगवान विष्णु ने क्या कहा,
मैं तुम्हारा हित नहीं करूंगा, परम हित करूंगा। देखिए भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं, जे विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, वचनन मृषा हमार। जे विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, वचनन मृषा हमार। भगवान ने कहा तुम्हारा हित नहीं, परम हित करूंगा। लेकिन क्या बोला कि कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी। रोगी जब वैद्य के पास जाकर कुपथ मांगता है ना, वैद्य नहीं देता है। वैद्य क्या देगा? उसका जैसे मंगल होगा वही देगा। यही विधि हित तुम्हार में करूं। यहां भगवान विष्णु ने कहा कि जैसे रोगी वैद्य के पास कुछ मांगेगा कुपथ, वैद्य नहीं देगा, वैद्य वही देगा कि जिसमें मंगल हो। तुम जो मांग रहे हो वो मैं नहीं दूंगा। क्या दूंगा? जिससे तुम्हारा मंगल हो। लेकिन ये बात नारद मुनि समझ नहीं पाए। जैसे एक बहुत मोटा आदमी एक डॉक्टर के पास गया कि मुझे पतला होना है, तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। तो डॉक्टर ने उसको डाइट चार्ट दिया कि ऐसे इस तरह खाना पड़ेगा तो तुम ठीक पतला हो। तो डाइट चार्ट देखकर वो रोगी ने कहा, अच्छा डॉक्टर साहब ये खाने से पहले खाओ या खाने के बाद खाओ? ये डाइट चार्ट का मतलब वही खाना है। ये इतना कम खाना था कि उसने पूछा डॉक्टर को कि ये खाने के पहले ना खाने के बाद में डाइट चार्ट। तो देखिए यहाँ समझ नहीं पाए। तो कहते भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसको एक भयंकर बंदर का रूप दिया। लेकिन ये बंदर का रूप कोई नहीं देख पाएगा, सिर्फ विश्व मोहिनी देख पाएगी। बाकी जितने लोग हैं वो सब नारद मुनि देखेंगे, क्योंकि भगवान भी अपना जो भक्त है ना, उनका असम्मान नहीं करना चाहते। तो यहाँ नारद मुनि ने सोचा कि मुझे तो बहुत बड़ा रूप मिल गया। अब जहां स्वयंवर हो रहा था वहां नारद मुनि गए, सब लोग खड़े हो गए, क्योंकि सब तो नारद मुनि तो इतने महान है, सब खड़े हो गए। नारद मुनि सोचा मेरा इतना बड़ा रूप है, इसीलिए सब खड़े हो गए। अब नारद मुनि जो स्वयंवर में बहुत राजा, बहुत असुर, देवता सब लोग आए थे, मनुष्य सब आए थे। सब नारद मुनि पहले बैठ गए और उनके आसपास शिव जी ने 2 गण भेजा था ना। शिव जी ने कहा था कि तुम भगवान विष्णु को बात मत बताना, लेकिन भगवान शिव को भी विश्वास नहीं था कि मेरी बात सुनेगा। तो गण को भेजा, तुम पीछे पीछे जाओ तो क्या करता है। अब 2 गण उनके आसपास बैठ गए। अब ये विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आई और जैसे देखा भयंकर बंदर, इतना गुस्सा हो गया। वो लाइन में जितने राजा थे ना, सबको, किसी को नहीं देखा, वो दूसरी जगह चले गए। नारद ने सोचा क्या हुआ, अरे मुझे अच्छी से देखा नहीं। नारद में फिर उठ गए, फिर जहां से जा रही थी वो सामने एक लाइन थी, वहां बैठ गए। और वहां फिर उनके शिव के गण भी बैठ गए। शिव के गण बोले, आप इतने सुंदर देख रहे, वरमाला तो आपको मिलेगी। देखिए भगवान शिव ने कहा था कि तुम पीछे पीछे जाके देखना, लेकिन ये शिव के गण क्या रहे, नारद मुनि मजाक उड़ा रहे। देखिए ये मजाक उड़ाने के लिए शिव ने बोला नहीं था उनका, और ये मजाक का फल भी उसको मिल जाएगा। देखिए भक्त की मजाक नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव ने सिर्फ बोला था तुम पीछे पीछे जाओ, क्या होता है देखो, बाद में बताना। लेकिन उसने क्या किया, ये 2 गण जानते हैं कि भगवान विष्णु ने क्या रूप दिया, क्योंकि उसके पास दिव्य दृष्टि है, भयंकर बंदर का रूप है। लेकिन ये लोग प्रशंसा करे, आपका जो रूप है, आपको वरमाला मिलेगी। और यहाँ कहते फिर वो आई, देखा रे फिर बंदर इधर आ गया, फिर वहां से वो चली गई। अब वहां भगवान विष्णु मनुष्य के रूप लेकर पधारे थे, भगवान विष्णु। और जब भगवान विष्णु को देखा विश्व मोहिनी ने, तो विश्व मोहिनी ने क्या किया, वो माला भगवान विष्णु को पहना दी।
और जैसे नारद मुनि ने देखा, अरे यहाँ फिर विष्णु आ गया। अरे मैंने बोला मुझे शादी करनी है, मुझे अच्छा रूप दो, वो आकर ले गया विष्णु। बहुत उसको दुख हुआ। अब वो जो गौण थे ना, उसने कहा आप जो आपका जो बदन है ना, आपका रूप एक बार आईना में देखिए कैसा है। अब नारद मुनि तो यहाँ आईना तो था नहीं, बाहर जाए गए सरोवर जल में देखा भयंकर बंदर का, बहुत गुस्सा हो गया। फिर लेकिन तुरंत ही उनका जैसा रूप था वो आ गया, वो बंदर के रूप चला गया। लेकिन इतना गुस्सा हो गया कि अब मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। अरे मैंने बोला एक अच्छा रूप, भयंकर बंदर का रूप दे दिया। अब जो मिल जाए कहीं रास्ता में उसको ऐसा साप दूंगा। और तब क्या वो जा रहे थे ना, भगवान विष्णु रथ पर जा रहे, साथ में वो विश्व मोहिनी है एक और लक्ष्मी है। और जाते जाते वो पुकार रहे भगवान, अरे नारद मुनि कहाँ जा रहे। अरे नारद जब देखा भगवान विष्णु को तुरंत बहुत गुस्सा हो गया। वो कहते सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। बहुत क्रोध हो गया। पर संपदा सकु नहीं देखी, तुम्हारी ईर्षा कपट विशेषी। तुम बहुत कपटी हो, तुम्हें बहुत ईर्षा है। मुझे पता है जब समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, तुमने शिव को पिला दिया। लक्ष्मी निकली, ले लिया तुमने। मैं तुमको जानता नहीं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, तुम्हारे सर पर कोई नहीं है। भाव ही मन ही करो, तुम जो मन में आता है वही करता है। आज मैं तुमको शाप दूंगा। तुमने जो मनुष्य रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है, तुमको भी मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा। तुमने मुझे बंद रूप दिया है, बंचे मोही जवनी धरी देहा, सोई तन धरु श्राप मोह एहा। कपि आकृति तुम किन्नी हमारी, करे की सहाय तुम्हारी। तुमने बंदर की आकृति, तुमको बंदर के सिवा और कोई सहायता नहीं करेगा, बंदर की सहायता लेनी पड़ेगी। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बिह तुम हो दुखारी। तुमने मुझे नारी बिरह में दुख दिया, तुमको भी नारी बिरह भोगना पड़ेगा। ऐसे साप देने लगे, बहुत क्रोधित हो गए। और वो दो गण को भी साप दे दिया उसने, तुम राक्षस हो जाओ, तुमको राक्षसों के जन्म लेना पड़ेगा। अब भगवान विष्णु, ये सब माया थी ना, भगवान विष्णु ने माया सब दूर कर दी। जैसे माया जो विश्व मोहिनी नहीं है, नगर नहीं है, कुछ नहीं है। जब नारद ने देखा कि ये तो माया है, अरे जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब नारद मुनि को बहुत पछतावा हुआ। मृषा होई मम साप कृपाला। ये सब मैंने जो साप दिया ना, सब मिथ्या हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा मम इच्छा कह दीन था। आपने जो श्राप दिया ना, वो मेरी इच्छा से दिया। देखिए आप तो बोल रहे थे मैंने काम क्रोध को जीता, आपने काम को भी नहीं जीता, क्रोध को भी नहीं जीता। ठीक है, विश्व मोहिनी को देखकर शादी करने की इच्छा हो गई और इतने गुस्से हो गए, मुझको श्राप दे दिया। काम क्रोध जीता है क्या? देखिए ये साधक काम क्रोध जो हम वश में है तो भगवान की कृपा से है। और ये अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार आ जाएगा ना तो पतन होगा। लेकिन देखिए भगवान अपने जो भक्त है उसका पतन भी नहीं करते, उसको बचा लेते। यहाँ क्या क्या भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बचा दिया, शादी करने नहीं दिया। शादी जो करते तो पतन हो जाता, लेकिन शादी करने नहीं दिया यहाँ। लेकिन भगवान विष्णु को शाप दिया ना, नारद मुनि को बहुत दुख हुआ। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे किमि मेरे। मैंने बहुत दुर्वचन आपको कहा, मेरा ये जो दुख है, मुझे बहुत संताप हो रहा है। मेरा संताप कैसे दूर होगा? तो यहाँ कहा भगवान विष्णु ने जपहु जाई शंकर सतना, होई हृदय तुरत विश्रामा। आप भगवान शिव का सतनाम जप कीजिए, आपका विश्राम हो जाएगा। तो देखिए नारद मुनि भगवान का सतनाम, भगवान शिव का नाम करने लगे।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। यहाँ भगवान विष्णु कह रहे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। भगवान शिव के समान मेरे प्रिय और कोई नहीं है। असी परतिति तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते उसको मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। आपको तो बताया था भगवान शिव ने मेरे पास मत कहना, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर आपने जो ये बात बताई, इसीलिए आपने तो मेरे पास हित मांगा था, लेकिन मैंने आपका परम हित किया। तो यहाँ नारद मुनि यहाँ कहते हैं कि जब शांत हुए तब हरगण हमन विप्र मुनि राया। जो दो गण थे भगवान शिव के, वो फिर आ गए नारद मुनि के पास और कहा कि हमने अपराध किया, आपकी मजाक उड़ाई, बड़ अपराध किन्न फल पाया। आपने शाप दिया राक्षस होंगे, लेकिन कृपा कीजिए। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम राक्षस होंगे, लेकिन भगवान को स्वयं आना पड़ेगा तुम लोग को उद्धार करने के लिए। तो ये शिव के गण एक बार रावण और कुंभकर्ण, तो फिर ये बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम सब मिलकर भगवान का संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। शारदा वर राम कृष्ण की जय। सदगुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।